कुछ तो है मैं। आज की कहानी छलावा का है। छलावा क्या है आप तो जानते ही हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि छलावा क्या है तो आज की कहानी सुन लीजिए। मेरा नाम मनोज है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये आज से 20 साल पहले की बात है। मैं उन दिनों का एक जवान बेपरवाह लड़का हुआ करता था। रात भर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठे मस्ती करता था। तो ऐसे ही एक रात मैं अपने कुछ दोस्तों से मिल के वापस आ रहा था। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था उसके सामने ही एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ भी था। तो घर आते हुए मैं थोड़ी देर उस बरगद पेड़ के नीचे बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। मैं वहाँ बैठा सिगरेट पी ही रहा था कि मुझे सामने से एक औरत मेरी तरफ आती दिखाई दी। उसने एक काले रंग का बुर्का पहना हुआ था और अपने हाथों में एक छोटा सा बच्चा लिया हुआ था। वो मेरे पास आई और मुझसे बोली कि मुझे टॉयलेट जाना है, आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे को पकड़ लेंगे। मैं उस वक्त हल्का हल्का नशे में था, इसलिए मेरा दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था और मैं उसका बच्चे को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना बच्चा मुझे पकड़ाया और सामने बने एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर चली गई। लेकिन बहुत देर बाद भी जब वो औरत वापस नहीं आई तो मेरा नशा हल्का होने लगा। मैंने नोटिस किया कि गोद में लिया वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और बहुत भारी होने लगा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद नशे की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उस बच्चे का वजन बढ़ता ही जा रहा था। अब मुझे शक होने लगा, क्योंकि एक तो वो बच्चा लगातार भारी होता जा रहा था और दूसरा कि इतनी रात एक औरत का बाहर घूमना अपने आप में ही बहुत अजीब बात थी, क्योंकि ये इलाका रात में औरतों के लिए सेफ नहीं था। मैंने जल्दी से उस टॉयलेट के पास गया जिसके अंदर वो औरत गई थी और उसको आवाज़ देने लगा, लेकिन वो बाहर नहीं आई। और तभी मैंने देखा कि उस बच्चे के पैर अब इतने बड़े हो गए थे कि नीचे ज़मीन को छू रहे थे। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान का बच्चा नहीं है, बल्कि कोई छलावा है। मेरी दादी मुझे हमेशा बताती थी कि अगर कभी कोई छलावा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए तो उसको ज़ोर से ज़मीन पे दे के मारना और वहाँ से वो भाग जाना। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया और उस शैतान के बच्चे को जोर से ज़मीन पे पटका और वहाँ से भागने लगा। लेकिन मैं भागने के लिए जैसे ही पलटा, मैंने देखा कि वो बुर्का वाली औरत ठीक मेरी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी और उसका कद बिल्कुल मेरी बिल्डिंग जितना हो गया था। वो देख के मेरी तो जान ही निकल गई। मैं पलटा और दूसरी तरफ भागने लगा। जिस तरफ मेरे बड़े भैया और भाभी रहते थे। उनके घर पहुंच के मैंने उसको सारी बात बताई। उस रात के बाद मुझे 3 दिनों तक बहुत ही तेज बुखार रहा। उस दिन से मैंने रात में देर से घर न आने के कसम खा ली। कुछ तो है मैं आज की दूसरी कहानी पंजाब से है। दोस्तों, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। मेरी ड्यूटी 9 घंटे की होती है। उस वक्त भी मेरी ड्यूटी 12 से रात 9 बजे की थी। उस रात काम थोड़ा ज़्यादा था तो काम ख़त्म करके मैं 10 बज गए। तो 10 बजे मैं घर के लिए निकल पड़ा। मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉल सेंटर से
मेरा घर तक का रास्ता मैं अपने बाइक से पूरा करता हूँ। करीब 17 किलोमीटर का रास्ता पड़ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना कैंट एरिया से शॉर्टकट ले ली जाए। घर भी जल्दी पहुँच जाएंगे और फिर वैसे दिसंबर में ठंड बहुत पड़ती है। कई लोग कहते हैं कि कैंट में भूत प्रेतों का वास है, लेकिन मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता था। तो मैंने कैंट एरिया से जाने का फैसला लिया। रास्ता बहुत सुनसान था, चारों ओर पेड़ पौधे थे। तभी मैंने देखा कि उस सुनसान रास्ते पर एक लड़की जीन्स टॉप में खड़ी थी और मुझे बाइक रोकने की इशारा कर रही थी। मुझे हैरानी हुई कि एक अकेली लड़की इस सुनसान रास्ते पर रात को क्या कर रही है। उसने कहा, प्लीज़ क्या आप मुझे हाईवे तक छोड़ सकते हैं? दरअसल मैं रास्ता भूल गई हूँ। मैंने कहा कि मैं हाईवे तक तो नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन आपको जहाँ जाना होगा मैं आपको ऑटो रिक्शा में बिठा दूंगा। तभी उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई और वो आवाज़ काफ़ी डरावनी थी। वो बोली, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। मैं थोड़ा घबरा गया। और तभी मैंने देखा कि उसके पैर पीछे की तरफ यानी उल्टे थे और उसका रूप डरावना होता जा रहा था। उसका जला हुआ चेहरा देखकर कोई भी बेहोश हो जाता। तभी मैंने बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे घर तक बहुत फास्ट बाइक चलाई। घर पहुंचने तक मुझे बाइक पर थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कि 2-3 लोग बाइक पे बैठे हों। इतनी सर्दी में भी मेरे पसीने निकल रहे थे। मैंने घर पहुंचकर किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे 2-3 दिन तेज बुखार रहा। उसके बाद मैंने कभी भी उस रास्ते से शॉर्टकट नहीं लिया। कुछ तो है मैं आज की तीसरी कहानी। आज हम आपको एक वाकया सुनाने जा रहे हैं जो मेरे एक दोस्त के बड़े भाई के साथ हुआ है। मेरे दोस्त के सभी घर के लोग इलेक्ट्रिशियन हैं। उनके 2 बड़े भाई अकरम भाई और इलियास भाई, ये दोनों भी इलेक्ट्रिशियन हैं। तो वाकया शुरू होता है ऐसे। हमारे घर के करीब में एक बहुत ही पुराना पैलेस है जिसका नाम है चौमोहल्ला पैलेस। पुराने राजा महाराजा के दौर का है। उस पैलेस के सामने एक प्लेग्राउंड है जो कि म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में आता है और इस ग्राउंड में एक इंडोर गेम्स के लिए बड़ा सा हॉल है जहां गरीब लोग अक्सर मैरिजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फंक्शन हॉल के मुकाबले में इसका खर्चा कम आता है। तो हुआ यूँ कि मेरे दोस्त का घर भी ग्राउंड से थोड़े से ही फासले पर है। मेरे दोस्त के भाई हैं अकरम और इलियास। अकरम भाई और इलियास भाई ने वहाँ लाइटिंग डाली, शायद किसी फंक्शन का था। तो जब फंक्शन हो चुका था तो तकरीबन रात को 2 बजे वो दोनों वहाँ पर गए, क्योंकि उसे वहाँ से लाइटिंग वापस खोलनी थी। शायद नेक्स्ट डे उन्हें कहीं वो लाइटिंग दूसरी जगह पर लगानी थी। तो उन्होंने दोनों मिलकर वो सारी लाइट्स बिल्डिंग के ऊपर से नीचे निकाल लाए। तब ग्राउंड में शायद उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा मचा हुआ था। और जब सारी लाइट्स वो लोग रोड पर ले आए तब अकरम भाई ने इलियास भाई को कहा कि लाइट्स बहुत है, हम दोनों अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी उठा लें तो भी यहाँ कुछ लाइट्स बची रहेगी और घर में रख के वापस आने तक शायद कोई चोर यहाँ से लाइट ना उठा ले। तो अकरम भाई ने कहा कि इलियास, आप थोड़े थोड़े करके यहाँ से लाइट ले जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। ग्राउंड में से उनका घर साफ साफ नज़र आता था, लेकिन थोड़ा दूर ही था। इलियास भाई ने कहा ठीक है, मैं लाइट रख के आता हूँ। और जब इलियास भाई घर पहुँचे और लाइट्स घर में रखी
तो तभी सामने नरम बिछा हुआ बिस्तर देखकर उनका दिल लग गया। उन्होंने सोचा कि थोड़ा आराम किया जाए। वो बैठे और थकान की वजह से सो गए। और वहाँ ग्राउंड के पास हमारे अकरम भाई वेट करते रहे कि इलियास कब आएगा। वो अकेले ग्राउंड के बाहर ठहरे हुए इंतजार करने लगे, लेकिन इलियास भाई का कोई पता नहीं। तभी अकरम भाई का कान में एक आवाज़ सुनाई दी, ऐसे जैसे कि उनके पीछे से कोई तेज रफ्तार से भागता हुआ आ रहा हो। जब वो पीछे पलटे तो देखते क्या है कि एक बहुत ही डरावने चेहरे वाली एक औरत, जिसके पांव उल्टे थे, इनकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। जैसे ही अकरम भाई ने उसे देखा, वो सब सामान छोड़कर घर की तरफ कुरानी आयत पढ़ते हुए भागने लगे। जब वो घर के गेट पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखे तो वो औरत उनके घर से 4 घर पहले ही रुकी हुई थी और अपनी डरावनी सी आवाज में कहने लगी कि आज तू बच गया, लेकिन कब तक बचेगा। अकरम भाई घर में गए और जाकर जो बिस्तर पर लेटे तो सुबह उनको होश आया और सख्त बुखार में मुब्तला हो गए और 1 महीना तक वो संभाल नहीं पाए। शायद वो औरत जहाँ रुक गई थी वही उसकी आखिरी हद थी।